नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने शुरू किया है 21 दिन का शुरुआती योगाभ्यास। आज हमारा दूसरा दिन है। सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें बंद कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। इनहेल, एक्सेल। एक और बार सांस अंदर भरें और छोड़ें। थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लें, इधर उधर से ध्यान हटाएं और अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। पहले दोनों हाथ ऐसे सबसे पहले ऐसे मिला लें। ध्यान रहे कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस भरते हुए आपको पूरा खोलना है, ऐसे अपनी चेस्ट को पूरा फैलाना, अपनी छाती को ऐसे फैलाना है। हाथ ऐसे पीछे की तरफ ले जाने। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे। 10 से 15 बार हम ऐसा करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। आंखें बंद करके आप महसूस कर सकते हैं एक फैलाव आपकी छाती पर, कंधों पर। आपका जो हिस्सा है छाती वाला वो फैल रहा है। हाथ आपके बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। रिलैक्स। आज जितने भी अभ्यास हैं वो लेट कर करने वाले हैं, तो आप आराम से लेट जाएं अपने मैट पर। दोनों पैर ऐसे सीधे फैलाने हैं आपको और दोनों हाथ आराम से ऐसे रख लेंगे। अपने दोनों कुल्हों के साइड में रख लेंगे। हाथ और पैर दोनों सीधे रहेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारा अभ्यास है पादोत्तान आसन। इसमें आपको सिर्फ एक पैर ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे ज़मीन पर नहीं रखना आपको, पैर ऊपर लेके आना है और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। 5 इंच ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए आपकी एड़ी। मैट पर नहीं टिकानी आपको। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ढीला नहीं छोड़ना आपको। हो सकता है आपका पैर इतना ऊपर ना आए पहले दिन। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपको। जितना आपका आ रहा है, मान लो सांस भरा आपने, इतना उठ रहा है तो इतना ही कीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं। आप 10 बार ऐसे किया। हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आएंगे अपने शरीर के हिसाब से। बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना। सांस भरें ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दूसरा पैर उठाएं ऊपर। पहले ऐसे ऊपर उठाएंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे। पेट की आपकी मांसपेशियां इससे बहुत मजबूत बनेंगी। पेट पर अगर फैट है वो कम होगा। कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द है उसमें फ़ायदा होगा। सांस भरें ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार इसका अभ्यास और फिर नीचे। रिलैक्स। थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। थोड़ा ढीला छोड़ दें शरीर। थकावट आपको महसूस होगी। थोड़ा रिलैक्स। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें।
दूसरा हमारा अभ्यास है 5 चक्रासन। इसमें आपको एक पैर उठाना है, ऊपर उठा लें ऐसे, और उससे चक्कर बनाना है। दाएं से बाईं तरफ घुमाएं। ध्यान इसमें यही रखना है आपको कि घुटना आपका सीधा रहेगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इसमें आपकी सांस नॉर्मल रहेगी, जैसे आप पूरा दिन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। 10 बार दाएं से बाएं घुमाएंगे, उसके बाद 10 बार इसका उल्टा, बाएं से दाएं। घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ज़मीन पे टिका दें। दूसरा पैर ऊपर उठाएं और शुरू करें चक्कर बनाना दाएं से बाईं तरफ। बिल्कुल आराम से, परेशान नहीं होना। अगर आपका पहला दिन है तो हो सकता आपसे 2 बार ही हो, जितना आपका शरीर सहन कर सकता है, बस कोशिश करनी है। अगर 2 बार हो रहा है तो 3 बार की कोशिश करें, 4 बार, 5 बार। ठीक है। दाएं से बाएं हमने किया, अब हम करेंगे बाएं से दाएं तरफ। कूल्हे की आपकी जो हड्डी है और घुटनों की जो हड्डी है, उनको मजबूती देता है ये आसन। आपकी जो जंघाएं हैं उनको स्ट्रोंग बनाएगा। एंड रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर ढीले छोड़ दें, दोनों हाथ भी ढीले छोड़ दें। थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। 3 से 4 अगर आप गहरी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपकी थकावट उतर जाती है। नेक्स्ट है हमारा पाद संचालन। कोई भी एक पैर मोड़ लें ऐसे घुटने से। ठीक है। उसको क्या करोगे आप, ऐसे खुद की छाती की तरफ लेके आओगे, ऐसे ले आए छाती की तरफ। ठीक है। दोनों हाथ आपके नीचे रहेंगे ऐसे मैट पर। अगर आपसे ऐसे नहीं आ पा रहा है पैर, घुटना आपका छाती की तरफ, तो ऐसे आप पकड़ के थोड़ा ले आए। पहले पूरा ऐसे खींचना है, उसके बाद छोड़ दें, हाथ नीचे ले आए और पूरा ऊपर उठाना है। फिर नीचे मैट की तरफ, जैसे हम साइकिल के पैडल मारते हैं ऐसे करना आपको। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पूरा ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे। ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, बिल्कुल नीचे ही नीचे। पहले छाती की तरफ लेके आए, फिर पूरा ऊपर उठाया और फिर नीचे ऐसे। 5 बार ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। उल्टे पैडल भी मारने आपको। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरा पैर मोड़ लें घुटने से। सबसे पहले ले आए छाती की तरफ, फिर पूरा ऊपर उठाएंगे और नीचे। सांस भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब नीचे से ऊपर की तरफ सेम करेंगे सांसों के साथ। सांस भरें और छोड़ दें।
रिलैक्स, थोड़ा आराम दें खुद को। ढीले छोड़ दें दोनों पैर। सॉरी। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। जैसे ही थोड़ा लगे कि अब थकावट उतर गई है, दोबारा अब हमारा अगला आसन हम करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। इसमें आपको ऐसे मोड़ना अपना पैर घुटने से, ठीक है, और ऐसे पकड़ लें इसको, पकड़ के इसको ऐसे घुटने की तरफ लेके आना है और अपनी गर्दन उठानी है। गर्दन उठा के कोशिश करनी है आपको अपना माथा घुटने से लगाने की। ऐसे जो पैर जमीन पर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब हो सकता है आपसे गर्दन उठाई भी ना जाए, इतनी ऊपर तो हो सकता है नहीं आए, तो आप क्या करोगे, शुरू में आप इसका अभ्यास इसको ऐसे पकड़ के इतना करोगे और उठा के देखो आप कितना उठा पा रहे हो। इतनी उठ रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको धीरे धीरे घुटना आपको पकड़ के रखना है छाती की तरफ, यानी कि दबाना है आपको अपना पेट अपनी थाइज के साथ, अपनी जंघा के साथ ऐसे पेट को दबाना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन उठानी है। ऐसे धीरे धीरे आए, यहाँ तक उठ रही है तो यहीं पे रुक जाए, थोड़ी देर यहाँ रुकें, उसके बाद फिर थोड़ी सी उठाएं, फिर रुकें यहाँ थोड़ा 4-5 सेकंड, फिर थोड़ी उठा लें। धीरे धीरे करके ऐसे ही करना अभ्यास। हर रोज करोगे तो जो आपकी मांसपेशियां हैं जो अकड़ गई हैं गर्दन की, जिसकी वजह से उठ नहीं पा रही है, वो थोड़ी लचीली बनेंगी और आप अपना आसन लगा पाएंगे। ऐसे रिलैक्स। अब आपको दूसरा पैर उठाना है। अगर आपका खाया पिया हुआ अच्छे से नहीं पच रहा, पेट में आपको गैस बन रही है, सारा दिन खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी हो रही है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा देने वाला ये आसन। दूसरे पैर से करेंगे सेम। घुटने को ऐसे अच्छे से पकड़ लें, दोनों हाथों की ऐसी उंगलियां आपस में फंसाई, घुटने को पकड़ा, दबाया छाती की तरफ ऐसे, और अब धीरे से अपनी गर्दन उठानी है जितनी आप उठा सकते हो। घुटने को दबा के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। दोनों हाथों से दबा के रखें, आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे उठाएंगे अपनी गर्दन को अपनी कैपेसिटी के अनुसार। यहीं पे रुकेंगे। कम से कम 10 सेकंड से शुरुआत करें आप। 10 सेकंड तक आपको रुकना है, उसके बाद इसको 1 मिनट तक ले जाना है। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे 5-5 सेकंड, चाहे 2-2 सेकंड ही बढ़ाएं, लेकिन हर रोज आपको पहले दिन से थोड़ा अच्छा करना है। अब जब दोनों साइड से हो जाए तो क्या करोगे, दोनों घुटनों को ऐसे ले आए, ठीक है, और ऐसे जैसे पहले हमने किया था तो दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। ऐसे दोनों को एक साथ पकड़ा, दोनों से अपने पेट को दबाया और अपना माथा ले आए, ऐसे गर्दन उठानी। यहीं पे रुकेंगे। पेट को दबा के रखें। रिलैक्स। अब थोड़ा आराम कर लें, बीच में ढीला छोड़ें शरीर, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर। 3 से 4 लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ दें। अब नेक्स्ट जो हमारी है उसको बोलते हैं झूलना और लुढ़कना आसन। यानी कि आपको ऐसे बैठना है, अपने पैरों पर ऐसे बैठ जाएं,
जैसे पहले हमने घुटने पकड़े थे ऐसे ही पकड़ने हैं। अगर कमर में आपको दर्द है वो भी इससे ठीक होगा, लचीली बनेगी आपकी कमर और बिल्कुल ऐसा महसूस होगा आपको कि किसी ने मसाज कर दी, मालिश कर दी आपकी कमर की। बहुत ही फायदेमंद और रिलैक्स करने वाला। इसको आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। ध्यान दें कि पीछे कुछ सामान या कुछ दीवार वगैरह हो तो थोड़ा ध्यान से करें आप, क्योंकि धीरे धीरे जब पीछे जाते हो तो सरकते जाते हो, पीछे आप टकरा सकते हो किसी चीज़ से। तो खाली होनी चाहिए जगह आपकी मैट के आसपास की। नेक्स्ट करेंगे हम सुप्त आकर्षण आसन। दोनों पैरों को ऐसे एक साथ लेके आना है। पैर के पंजे भी एक साथ रहेंगे और घुटने भी ऐसे एक साथ रहेंगे मिले हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रख लें सिर के पीछे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली सोते हुए भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही रखने आपको। और दोनों पैरों को एक साथ ऐसे गिराना है, किसी भी एक साइड। हम दाईं साइड से शुरू कर रहे हैं, ऐसे एक साइड गिरा दें दोनों को। जो ऊपर आपका घुटना है उसको आपको दबा के रखना है कि जिससे नीचे वाला घुटना आपका जमीन पे टिका रहे, ढीले नहीं छोड़ने। और गर्दन को हम ऐसे दूसरी साइड ऐसे घुमाएंगे। अगर आपने दाईं साइड अपने दोनों घुटने गिराए हैं जमीन पर तो आपको बाईं साइड अपनी गर्दन घुमानी है ऐसे। दोनों घुटनों को थोड़ा टाइटली रखें, ढीला मत छोड़ें। ऊपर वाले घुटने से दबाएं नीचे वाला घुटना और महसूस करें आपकी कमर के निचले हिस्से में खिंचाव। यहीं पे रुकेंगे 10 से 20 सेकेंड शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरी साइड से। दोनों घुटनों को मिला के ऐसे जमीन पे नीचे गिराएं। जो ऊपर वाला घुटना है उससे ऐसे आपको पुश करके रखना है नीचे वाला घुटना। और गर्दन दूसरी साइड। यहीं पे रुके, महसूस करें शरीर में आ रहे खिंचाव को। एंड रिलैक्स। वापिस आ जाएं। दोनों पैर सीधे, रिलैक्स। यहीं पे रुकेंगे। 1 से 2 मिनट का आप रेस्ट कर सकते हो। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। इसके बाद दोनों पैरों को फिर मोड़ लें घुटने से, ऐसे मोड़ेंगे। और कोई भी एक पैर ऐसे सीधा कर लें। दूसरे पैर का जो तलुआ है, लेफ्ट पैर का तलुआ आपको रखना है राइट पैर के घुटने पर। दाएं पैर के घुटने पर रखें बाएं पैर का तलुआ, ठीक है। और आपको ऐसे झुकाना है नीचे जमीन की तरफ। दाएं हाथ से इस घुटने को पकड़ के ऐसे नीचे जमीन की तरफ धक्का देना है, पुश करके रखना है। और दूसरा हाथ ऐसे खुला रखेंगे। अगर आपका पैर आप नीचे जमीन पर दाईं साइड गिरा रहे हो तो आपकी गर्दन घूमेगी बाईं साइड। पकड़ के रखना है घुटना और लगातार उसको नीचे की तरफ पुश करना है, धक्का देना है। कमर में दर्द के लिए बहुत ही अच्छे आसन है ये दोनों, जो इससे पहले किया था और ये वाला भी। लगातार आप अभ्यास करें और इसके इफेक्ट को, प्रभाव को महसूस करें। रिलैक्स। वापिस आ जाएं।
फिर करेंगे दूसरी साइड से। रखें बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा और उसको ऐसे नीचे गिरा दें। हाथ से पुश करें नीचे जमीन की तरफ। एक ट्विस्ट आएगा, आपकी जो स्पाइनल बोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, रक्त संचार होगा वहाँ पर। अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा आपकी हर एक सेल को, और आपकी रीढ़ की हड्डी में या कमर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कम्फर्ट है, कोई भी दिक्कत है, वो दूर होगी। यहीं पे रुकें, वही 10 सेकंड से शुरू करके इसको आप 1 मिनट तक ले जाएं। वापिस आए, रिलैक्स, थोड़ा ढीला छोड़ दें पूरा शरीर। आंखें बंद कर लें थोड़ी देर, 10 से 20 सेकंड का ब्रेक लें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। रिलैक्स, धीरे से उठकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। प्राणायाम भी हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया है कि आप उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ सकें, अपनी सांसों पर थोड़ा नियंत्रण बना सके, कंट्रोल कर सकें अपनी सांसों को, और उनका जो लेने और छोड़ने का, क्योंकि पूरे प्राणायाम में हमारा कहीं पर हम सांस ले रहे हैं, कहीं पर रोक रहे हैं, कहीं पर छोड़ रहे हैं, उनकी स्पीड कैसी होनी चाहिए सांसों की, वो सब हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो करेंगे धीरे धीरे, पहले आपको सांस पूरा भरना है और फिर छोड़ना है, जैसे हमने पहली क्लास में भी किया था। उसके बाद हम आगे का हमारा नेक्स्ट लेवल करेंगे। पहले आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। आपको अपना सांस बिल्कुल धीरे धीरे अंदर भरना है कि आपको लगे 4-5 सेकंड अंदर भरने में, और सेम छोड़ते हुए भी बिल्कुल गति आपकी बिल्कुल धीमी रहेगी कि 4-5 सेकंड छोड़ने में भी लगे। शुरू करेंगे, सांस अंदर लें, सांस भरें, छोड़ दें, सांस भरें बिल्कुल धीरे धीरे, सांस अंदर लें और छोड़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है वो सांस को रोकने का है। हमने पूरक किया, सांस भरा, रेचक किया, सांस को बाहर छोड़ा, और अब हम कर रहे हैं कुंभक की प्रैक्टिस। कुंभक होता है सांस को अंदर रोक के रखना, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, जैसे सांस भरा हमने धीरे धीरे, फिर हम उसको रोकेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड आप अपनी कैपेसिटी से कीजिए, जितना आप रोक सकते हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हो सकता है आपको थोड़ी देर ही रोक पाएँ, लेकिन प्रैक्टिस करें अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, सांस भरें, धीरे धीरे आपको सांस भरना है, फिर थोड़ी देर उसको रोकना है और फिर छोड़ना है। सांस भरें, रोकें, छोड़ दें सांस। सांस अंदर लें, रोकें, छोड़ें। सांस को अंदर लें,
रोकें थोड़ी देर, छोड़ दें धीरे धीरे। सांस अंदर भरें, रोकें, छोड़ दें। सांस अंदर भरें, रोकें, छोड़ दें। भरें सांस को, रोकें और छोड़ दें। रिलैक्स। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स लगेगा आपको प्रैक्टिस के बाद। महसूस करें, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपको प्राणायाम सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे हम अनुलोम विलोम करेंगे या नाड़ी शोधन करेंगे या भ्रामरी करेंगे, तो वो सब आपका सांसों के कंट्रोल करने पे ही हैं सारे। तो सबसे पहले आप ये हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार करके आप कर सकते हैं शुरुआत में। अगर आप बीच में थोड़ी थकावट महसूस करते हैं तो आप थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। 1 मिनट आंख बंद करके आराम से बैठे रहें और फिर अपना दोबारा शुरू करें। चलिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर आपको अलग से कोई हेल्थ इश्यू है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ज़रूर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें और एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत करें। धन्यवाद।